जिसको अपना आसमां समझा, वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। आखिरी सहारा आप मुझे कुछ दिन दें। आपको तो पता लग ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। आज उनके कुल हैं। आज का दिन गुजर जाए तो मैं कुछ करती हूँ। देखें, हम लोगों को आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन बैंक को किसी के मरने जीने से कोई लेना देना नहीं। लेकर तो जाएं आप जरा, लेकर। ये कैसे लोग हैं? रिश्तेदारों के साथ, खास तौर पे करीबी रिश्तेदारों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये हमें पहले पता होता कि ये गाड़ी लीज की है, तुम्हारी अपनी नहीं, तो हम शायद पहले ही कोई इंतजाम कर लेते। स्कूल्स में वो पहले जैसा प्रॉफिट नहीं रहा, और आपको पता है इन कंडीशंस में फ़ी कंसेशन देना या फ़ी को बिल्कुल मुआफ़ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मगर मैडम, मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सहारा तुम्हारे भाईजान तो 1 महीने के लिए पेरिस गए हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो बहुत ज़रूरी काम था उनसे। मैं क्या कह सकती हूँ? कोई नंबर होगा भाईजान का आपके पास? रमा, तुम तो अपने भाईजान की आदत को अच्छी तरह जानती हो। भाई जब वो बाहर जाते हैं तो 10-10 दिन फ़ोन नहीं करते। कोई फ़ोन नहीं आया, इसलिए नंबर तो कोई है नहीं। भाभी, आप तो जानती हैं कि वो जॉब का बंदोबस्त अभी तक नहीं हो सका। ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। रेहान और इमरान की फ़ीस बहुत लेट हो गई है। स्कूल वालों ने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पैसे न जमा करवाए तो वो नाम काट देंगे। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। 1.5 लाख रुपए फीस है, और नेहा के कॉलेज की भी फीस आ गई है, वो भी 15,000 रुपये है। वैसे रमा, अगर तुम्हारे भाईजान होते भी ना, फिर भी ये मसला हल ना हो सकता। इनफैक्ट तुम्हें तो अच्छी तरह पता है
कि वो जो आखिरी प्रोजेक्ट लगाया था ना उन्होंने, इतने पैसे खा रहा है कि कुछ ना पूछो। बल्कि रमा, तुम्हें पता है मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के एहसान को पैसे दिए। देखो ना रमा, इस वक्त वो यूरोप गए हैं, लेकिन उनका जाना इतना मुश्किल था, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। भाई टिकट और होटल के पैसे तो मैंने दिए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता। रमा, मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे भाईजान यहाँ होते भी तब भी ये मसला हल नहीं हो सकता था। भाई इसका तो बस एक ही हल है कि तुम्हें कहीं कोई जॉब मिल जाए। लेकिन रमा, वैसे तुमने और मोइन ने जितना अपना खर्चा बढ़ाया हुआ था ना, उतने की जॉब मिलना तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मेरा एक मशवरा है। जी। देखो, अब मोइन तो रहा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि तुम वही करो जो तुम अफोर्ड कर सकती हो। तुम्हें पता है रमा, मैं आज ही टेलीविजन पे एक रिपोर्ट देख रही थी। भाई ये सरकारी स्कूल तो बहुत इम्प्रूव कर गए। सुना है कि इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया और फीस भी बहुत कम है। और तुम्हें पता है रमा, स्कूल की सेकेंड हैंड किताबें भी बहुत कम कीमत में मिल जाएंगी। और तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को उस स्कूल में से उठा के सरकारी स्कूल में डाल दो। भाई मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना इन मसाइल का हल नहीं है तुम्हारे पास। जी जी भाभी। ओ सॉरी रमा, हम तो बातों में लग गए। मैंने तो चाय का कहा ही नहीं। तुम 2 मिनट बैठो, मैं चाय का कह के आती। वजीर, ये चम्मच निकालो, ये मुझे दो। तुम जरा चाय का सामान निकालो, ट्रॉली लगाओ और चाय लेके जल्दी से आ जाओ। हैं? कहाँ चली गई है? कमाल है, ये कहाँ चली गई महारानी बेगम? लो, मैं अपने हाथों से जूस लेके आई हूँ और ये है ही नहीं यहाँ, इसीलिए इस हालत पे पहुंची है। वजीर, चाय रहने दो। सहारा छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुझे, कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे नेहा, कभी नहीं। तुम क्या समझती हो तुम्हारे उस थप्पड़ को भूल जाऊंगा मैं? नहीं नेहा, नहीं, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वहाब मर तो सकता है मगर अपनी बेइज्जती और तुम्हारा वो थप्पड़ कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा थप्पड़ दाग बनकर हमेशा मेरे दिल में जलता रहेगा, हमेशा जलता रहेगा। और ये दाग तभी बुझेगा जब मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिड़गिड़ाता हुआ देखूंगा, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए। भूलूंगा नहीं मैं, कभी नहीं भूलूंगा नेहा, कभी नहीं।
हाँ चले गए हो मोइन, क्यों चले गए हो? देखो तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। सारी ख्वाहिशें बिखर गई, मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए। तुम्हारे जाते ही सब कुछ खत्म हो गया मोइन, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया मेरे रेहान और इमरान को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मशवरा देगी। तुम कहाँ चले गए हो मोइन, कहाँ चले गए हो? आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं पागल थी, बेवकूफ थी, मैं जाहिल थी। तुम ठीक कहते थे, वाकई हमें अपना घर, अपना छोटा सा घर बनाकर अपनी चादर के अंदर जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था मोइन कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहो। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बातें मान ली होती, काश अपनी चादर देखकर पांव फैलाए होते, तो आज ये दिन देखने नसीब ना होते मुझे। काश मोइन, काश। कहाँ चले गए हो मोइन, कहाँ चले गए हो? वापिस आ जाओ प्लीज, वापिस आ जाओ मोइन, खुदा के लिए आ जाओ ना। मैं कहाँ चली जाऊं? मैं क्या करूं? मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर सकती। मैं खत्म हो जाऊंगी मोइन, मैं खत्म हो जाऊंगी। मामा क्या हो गया आपको? प्लीज चुप हो जाए मामा, सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज। क्यों ना रो, क्यों ना रो, सब कुछ खत्म हो गया। Everything is finished, everything is finished। मोइन खत्म नहीं हुए नेहा, हम सब खत्म हो चुके, हम सब खत्म हो गए। प्लीज मामा, आप हौसला रखिए, हम इन क्राइसिस से निकल आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा मामा, आप चुप हो जाए प्लीज। कैसे? स्कूल वाले रेहान और इमरान का नाम काट रहे हैं, गाड़ी बैंक वाले ले गए, नौकरी मिल नहीं रही और कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। काश मोइन के साथ मैं भी मर गई होती। मामा प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूं। मैंने अपने फ्रेंड से बात की है, वो अपने पापा से बात करेगी कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा मामा। हम मिलजुल कर हर तरह के हालात का मुकाबला कर लेंगे। मामा प्लीज चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए, सब ठीक हो जाएगा।
ये 1.5 लाख हो गए रेहान इमरान की फीस के, और ये हो गया अगले 3 महीने का घर का खर्चा। कुछ अरसा तो निकल ही जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ओह गॉड हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी। कल तक जो घर रोशन था आज अंधेरों में डूबा है। एक साया था जो साथ मेरे अब यादों में ही जिंदा है। जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया, कहीं लेट ना हो जाए। मम्मा गाड़ी तो है नहीं, हम स्कूल कैसे जाया करेंगे? बेटा वो आपके फ्रेंड्स हैं ना, जोजो और गुड्डू, मैंने उनके मम्मी पापा से बात की है। वो लोग यहीं से गुजरते हैं, जाते हुए आपको ले लिया करेंगे और वापसी पे ड्रॉप भी कर दिया करेंगे। ओके? नहीं मामा नहीं, मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, वो मुझसे बहुत लड़ता है। बेटा जाना तो पड़ेगा, मजबूरी जो है। आपको पता है हमारी गाड़ी तो है नहीं और स्कूल की कोई बस चलती नहीं है। बस दुआ करो मामा को जल्दी से कोई जॉब मिल जाए या फिर कहीं से थोड़े से पैसे आ जाए तो फिर हम एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेंगे। तब तक मजबूरी है। नहीं ना मामा, मैंने कह जो दिया। इमरान तुम क्यों नहीं समझते हो? मामा जो कह रही हैं उसे समझो प्लीज। देखा रेहान कितना समझदार है, तुम भी बात समझा करो ना बेटा। चलो अब जल्दी से फिनिश कर लो, अब वो लोग आते ही होंगे। मामा वो इमरान और रेहान चले गए? हाँ वो मिसेस नियाजी के साथ गए हैं। बड़े अच्छे मियाँ बीवी हैं दोनों। कह रहे थे कि आप फिक्र ना करें, हम पिक भी कर लिया करेंगे और ड्रॉप भी कर दिया करेंगे। ओके मामा, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। तुम कॉलेज जा रही हो? जी मामा। कैसे जाओगी? मामा वो मैंने देखा यहाँ से 15 मिनट की वॉक है, वहाँ पे बस स्टॉप है, उसी से चली जाऊंगी। बट मामा फीस की डेट गुजर गई है, 500 फाइन हो गया। अब हमें 15,500 देना पड़ेंगे। अच्छा आज फीस पॉसिबल हो जाएगी मामा? मामा मुझे डर है कि कहीं मेरा नाम ही ना कट जाए, और आपको तो पता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एक बार नाम कट गया तो री एडमिशन भी नहीं होगा। कितनी मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था, मेरा मेरिट था, फिर भी अप्रोच के बगैर एडमिशन नहीं मिला था मामा। क्या बात है मामा, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? बात यह है बेटा कि
तुम तो जानती हो और देख भी रही हो जो घर के हालात हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम सब की जिंदगियां वीरान होकर रह गई हैं। मैंने बहुत कोशिश की जॉब की, एहसान भाई ने भी कोशिश की, मगर अब तक जॉब नहीं मिली है। अब तक तो ज्वेलरी बेचकर ही गुजारा हो रहा था, अब तो वो भी ख़त्म हो गई है। मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने का खर्चा रोक कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या होगा। तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मम्मा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप अकेली तो नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। हम मिलके हर प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिलने वाली है। हाँ, मगर क्या होगा इस जॉब से? कितने पैसे मिल जाएंगे? 8-10 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो, इससे ज़्यादा तो हमारे घर के बिजली के बिल ही आ जाते हैं। वो तो ठीक है मामा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मगर जिंदगी की हकीकत ये है कि सिर्फ कोशिशों से पेट नहीं भरा जा सकता। तो फिर क्या किया जाए मामा? इंसान जब मुश्किल में होता है तो बस कोशिश ही कर सकता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। जी मामा, बोले। वो देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा तुम्हें सगी बेटी की तरह पाला है। कभी तुम्हारे और रेहान इमरान के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा। जो उन्होंने खाया वही तुम्हें खिलाया, जो उन्होंने पहना वही तुम्हें पहनाया। मैं जानती हूँ मामा, आपने हमेशा मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। क्यों कह रही हैं आप ये सारी बातें? मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा कि अब मुश्किल आन पड़ी है और कुर्बानी का वक्त आ गया। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी मामा? तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम लड़की हो। आज नहीं तो कल शादी करके अपने घर चली जाओगी। तुम खुश शक्ल हो, अच्छी हो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तुम्हें मिल ही जाएगा। शादी करके अपने घर में सेटल हो जाओगी। मगर तुम्हारे भाइयों के सामने एक जिंदगी पड़ी है, उन्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी है। अगर वो कुछ बन ना सके तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बाप तो सर पे रहा नहीं, और कोई है नहीं। रेहान इमरान को अगर अपना करियर बनाना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है, तो उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तुम समझ रही ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा। वाकई इमरान और रेहान की तालीम तो बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा, मगर एक मुश्किल आन पड़ी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सारी ज्वेलरी बिक चुकी है और मुश्किल दोनों की पिछली फीस ही गई है। आगे का कुछ पता नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं, और ऐसे में एक एक पैसा कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी जी मामा। मैं चाहती हूँ बेटा, कि तुम आज से कॉलेज ना जाओ।
क्या मामा? मैं कॉलेज ना जाऊं? हाँ बेटा, मैं कभी ऐसा ना कहती अगर मजबूरी ना होती, मगर क्या करूं, हालात तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम्हारे पापा ने कुछ बैंक बैलेंस या फिर कोई प्रॉपर्टी छोड़ी होती तो बेच बाच कर गुजारा कर लेते। शायद इन हालात की नौबत ही ना आती, मगर अब हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं। रेहान इमरान की स्कूल की फीस, घर के खाने पीने का खर्चा और बिजली के बिल अदा करने के बाद इतने पैसे नहीं बचेंगे कि तुम्हारी फीस अदा हो सके। आई होप कि तुम मेरी पोजीशन को समझोगी और इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, और अब भी अल्लाह जानता है कि यह बात कहते हुए मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है नेहा, मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं मजीद तुम्हारी फीस अदा नहीं कर सकूंगी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। हालात तुम्हारे सामने हैं, तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं। रेहान इमरान की स्कूल की फीस, घर के खाने पीने का खर्चा और बिजली के बिल अदा करने के बाद इतने पैसे नहीं बचेंगे कि तुम्हारी फीस अदा हो सके। आई होप कि तुम मेरी पोजीशन को समझोगी और इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, और अब भी अल्लाह जानता है कि यह बात कहते हुए मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है नेहा, मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं मजीद तुम्हारी फीस अदा नहीं कर सकूंगी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। कहाँ चले गए पापा? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली हो गई हूँ पापा। एक साया था जो साथ मेरे, अब यादों में ही जिंदा है।
रेहान तुम्हारे साथ लड़ाई हुई है इसकी? नहीं मामा, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ लड़ाई हुई तुम्हारी भाई। मामा मैं कल जोजो की गाड़ी पे स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मगर बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही। मामा वो जोजो मुझसे लड़ता और कह रहा था हम लोग गरीब हो गए हैं और इसलिए हमारे पास गाड़ी भी नहीं रही। मामा वो सारे रास्ते मुझे तंग करता गया और उसने मुझे मुंह भी चढ़ाया था। उसके साथ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इमरान, समझने की कोशिश किया करो ना। तुम्हारे सामने तो है आजकल गाड़ी का प्रॉब्लम है ना, और तुम्हारे स्कूल कोई बस वगैरह जाती नहीं है, तो फिर क्या किया जाए इस मसले का? और कोई हल नहीं है। समझने की कोशिश किया करो ना। बस मामा मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो फिर बताओ ना क्या किया जाए, कैसे जाएंगे स्कूल? गाड़ी तो है नहीं हमारे पास। तो आप नई गाड़ी ले लेना मामा। नई गाड़ी? बेटा मामा के पास नई गाड़ी के पैसे नहीं है ना। मामा आप नई गाड़ी नहीं ले सकती तो पुरानी तो ले ले, पर मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इमरान, इमरान क्या हो गया इसे? समझ ही नहीं रहा आजकल हम लोग किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कैसे समझाऊं? ऐसे मामा, जोजो ने इमरान को आज वाकई बहुत तंग किया। जोजो की मामा ने उसे 3-4 मरतबा डांटा भी, पर जोजो पर उनकी बात का भी कोई असर नहीं हुआ और इमरान सारे रास्ते रोता हुआ आया है। मेरी तो खैर है मामा, पर मुझे नहीं लगता कि कल से इमरान जोजो की गाड़ी पर स्कूल जा पाएगा। आपको कोई और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। कोई और बंदोबस्त? कहां से करूं कोई और बंदोबस्त? खाने तक के तो लाले पड़े हैं, गाड़ी कहां से आएगी? मोइन के होते हुए कभी किसी चीज का एहसास नहीं था। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि उनके जाने से जिंदगी इतनी मुश्किल में आ जाएगी। मेरे पास 3.5-4 लाख रुपए हैं। अगर गाड़ी खरीदी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है, बच्चों का स्कूल जाना भी तो बहुत जरूरी है, और फिर मैं नौकरी की भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। अल्लाह करेगा जल्दी कोई इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। हेलो किड्स, क्या हो रहा है? हम प्ले स्टेशन खेल रहे हैं आज। मैं इमरान भाई को लास्ट में हरा दूंगा। बच्चों, अगर तुम सारी उम्र भी लगो तब भी मुझे नहीं हरा सकते। यस। अच्छा छोड़ो ये सब, बाद में खेल लेना। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर आई हूँ। आओ ना भाई, जल्दी आओ ना,
कम ऑन कम मामा ऑन। थोड़ी सी गेम रह गई, मैं अभी आ रहा हूँ। पर मामा सरप्राइज क्या है? भाई आओगे तो बताओगी ना। ओ बाबा देखने वाली चीज है, आओ ना जल्दी से, कम ऑन जल्दी जाके दिखाती हूँ, जल्दी चलो। सरप्राइज तो बता दे। आओगे ना मेरे साथ तो फिर दिखाऊंगी ना। ये देखो हमारी गाड़ी आ गई। मामा ये हमारी गाड़ी है। हाँ हमारी गाड़ी है, छोटी है मगर कल से तुम लोग इसी पे स्कूल जाओगे। बहुत अच्छी है मामा, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है मामा, बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरा तो दिल चाहता है तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करूं, बस मेरे बस में हो। अच्छा चलो आज हम तीनों घूमने चले और साथ में शॉपिंग भी करेंगे। They used pretty tools and shovels like little shovels like to हेलो किड्स। मम्मा शॉपिंग करके आई है। दीदी क्या लाई है? दिखाए ना मम्मा, दिखाए। दिखाए। अरे बेटा वो मैं तो ये कह रही थी कि इस बार हम लोगों को तो ईद मनानी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा नहीं रहे तो ईद कैसी? कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता और फिर पैसे भी नहीं थे। मम्मा आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए नए शूज और कपड़े लाएंगी। अरे बाबा इतनी जिद की थी, ना लाती तो पता नहीं क्या करते। ये देखो, ये रहे तुम्हारे कपड़े और ये रहे तुम्हारे नए जॉगर्स। वाह कितने अच्छे हैं, है ना रिहान भाई? मैं भी पहन के दिखाता हूँ। और ये तुम्हारे लिए। नहीं मामा, आप सही कह रही थी मामा कि जब पापा ही नहीं रहे तो ईद कैसी? हाँ बेटा, बस इमरान के लिए लिए तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। वो बस बच्चों की ईद थी नेहा, इसलिए तुम्हारे लिए और अपने लिए मैं कुछ नहीं लाई। इट्स ओके मामा। ये किसका है मामा? किसके लिए है ये? ये अरे ये तो वो 50% डिस्काउंट पर था, बहुत सस्ता था। मुझे तो खैर लेना नहीं था, लेकिन मेरे साइज़ का था और सस्ता भी था, इसलिए सोचा कि चलो ले लेती हूँ। आज अंधेरों में डूबा है, एक साया था जो साथ मेरे
अब यादों में ही जिंदा है, हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था, जिसको अपना आसमां समझा वही हमसे जुदा हुआ। रेहान, आप काफ़ी उदास हैं ना? नहीं, मैं क्यों उदास होंगी? मुझे क्या हुआ? नहीं आपी, मैं छोटा नहीं रहा। सब कुछ देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, और मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक डिस्टर्ब हैं आपी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रेहान? मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट पापा की डेथ के बाद हम सभी डिस्टर्ब हैं, तो शायद इसीलिए। पर मुझे लगता है कि आपी मामा आपके साथ शायद ज्यादती कर रही हैं। मेरे साथ? नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मामा की बेटी हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, और ना ही मैं ऐसा सोचती हूँ। ओके आपी, अगर आप ऐसा नहीं सोचती तो ये एक अलग बात है आपी, लेकिन ऐसा ज़रूर है। आपी, मैं आपको बस यही बताने आया था कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आपी, कि अगर आप ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारी और इमरान की बात तो और है, तुम लोग छोटे हो ना, लेकिन अगर मामा ईद पर मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई तो अपने लिए भी नहीं लाई, है ना? नेहा आपी, मैं आपसे किसी किस्म की बहस करके आपको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा आपी कि आप बहुत अच्छी हैं आपी, आप बहुत अच्छी हैं। रेहान, पता नहीं मैं इतनी अच्छी बहन हूँ कि नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छे भाई हो, और इस दुनिया में तुम जैसा भाई किसी के पास नहीं है। थैंक यू रेहान, थैंक यू। अब यादों में ही जिंदा है, हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था, जिसको अपना आसमां समझा वही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया, एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। तुम अब मुझसे बदतमीजी कर रहे हो रेहान। दिस इज टू मच। मामा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मामा कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, आप आपी के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। अव्वल तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, और अगर कर भी रही हूँ ना तो तुम अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, कोई फ्रेंड नहीं जिसके साथ तुम इस अंदाज और इस लहजे में बात करो। आई एम सॉरी मामा, अगर आपको मेरा ही लहजा बुरा लगा तो, लेकिन मामा जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आपको आपी के साथ बिल्कुल यूँ नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें तुमसे यकीनन नेहा ने की होंगी, जानती हूँ मैं सब। नहीं मामा, आपी ने बिल्कुल नहीं, आपी ने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, और ये सारी बातें समझने के लिए मुझे किसी के कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो सलूक आप आपी के साथ कर रही हैं ना,
वो बहुत ऑब्वियस है और ये सब किसी अंधे को भी नजर आ सकता है कि क्या हो रहा है। Shut up! जुबान संभाल कर बात करो। बाप सर पे नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी भी आई वो करते फिरो और मुझसे ये कहते फिरो कि इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके लिए क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। ये सब मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं। तुम्हें सिर्फ दिल लगाकर पढ़ना है और बस। मम अगर एक बात तो सुन लीजिए मेरी कि बस तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी है। तुमने सुना नहीं? I said go to your room. Go. हद हो गई। देखो तो भला, मेरी औलाद मेरे मुंह को आने लगी है। जो कुछ कर रही हूँ इन लोगों के लिए कर रही हूँ और साहबजादे मुझे समझा रहे हैं कि इंसानियत क्या होती है। Damn it. लेकिन ये रेहान नहीं, रेहान के पीछे यकीनन नेहा बोल रही थी। सब समझती हूँ मैं। मेरा रेहान तो कभी भी ऐसा नहीं था। आज तक जरा ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की थी उसने। ये ठीक नहीं कर रही है नेहा, मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ बातें कर रही है। मैं कितना ख्याल करती हूँ उसका। 21-22 साल से की औलाद की तरह पाला है और ये है कि मोइन की डेथ होते ही इसने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। नो नेहा मैडम, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। I should talk to her. मुझे इससे बात करनी पड़ेगी अभी और इसी वक्त। जी मामा। We need to talk. जी मामा, क्या बात है? खैरियत तो है? खैरियत होती तो मैं तुमसे इस लहजे में इस तरह से बात ना कर रही होती। क्या बात है मामा? तुम इतनी बच्ची और इतनी भोली नहीं हो नेहा कि घर में चिंगारियां लगाने के बाद ये समझ भी ना सको कि क्या बात है और क्या मतलब है। रियली मामा, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं। तुम मुझे एक बात बताओ नेहा, तुम 21-22 साल की होने को आ रही हो, आज तक इस घर में कोई ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ? नहीं मामा, कभी भी नहीं। फिर आप ये सारी बातें क्यों कर रही हैं? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ नेहा कि तुमने मुझे ये बात करने के लिए मजबूर किया है। क्या मतलब मामा? तुम अच्छी तरह से जानती हो मोइन की डेथ के बाद हमारे घर के क्या हालात हो गए। खाने तक के पैसे नहीं है। रेहान और इमरान बच्चे हैं, उनके दिल ना टूटे इसलिए मैं उनके लिए बकरा ईद के लिए कपड़े लाई और अपने लिए इसलिए कुछ नहीं लाई कि तुम्हें महसूस ना हो। इट्स ओके मामा, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने अच्छा किया होता तो तुम रेहान को यूं मेरे खिलाफ ना भड़काती। ये आप क्या कह रही हैं मामा? मैं वही कह रही हूँ नेहा जो तुमने किया है। रियली मामा, मैंने रेहान से कोई बात नहीं की, वो खुद आया था मेरे पास। सुनो नेहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। रेहान को भला इन बातों की क्या समझ? यकीनन तुम ही ने उसे भड़काया होगा। रियली मामा, मैंने रेहान से कोई बात नहीं की। इनफैक्ट जब रेहान ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उसे समझाया कि वो इस तरह से ना सोचे।
मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जितना तुमने उसे समझाया होगा। बहरहाल मैं तुमसे किसी बहस में उलझना नहीं चाहती। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ नेहा कि मोइन की जिंदगी में भी और उनके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें उसी तरह से पालूं, उसी तरह से रखूं जैसे किसी सगी औलाद को रखा जाता है। तुम अगर मुझे सौतेली मां समझती हो तो समझती रहो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, क्या है क्या नहीं है, मैं किसी बहस में उलझना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकूं। तुम्हारे और मेरे रिलेशन के लिए यही बेहतर है कि तुम ये मनफी सोचें बंद कर दो। यही मेरे हक में भी अच्छा है और तुम्हारे भी। बस यही कहना था मुझे। एक बात का मुझे दुख है और हमेशा रहेगा। मैंने तुम्हें कभी सौतेली औलाद नहीं समझा। हमेशा तुम्हें उसी नजर से देखा और उसी तरह पालने की कोशिश की जिस तरह से रेहान और इमरान को पाला है। मगर आज मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि तुमने मुझे कभी सगी मां नहीं समझा, हमेशा सौतेली समझा है। बहुत दुख है मुझे इसका और हमेशा रहेगा। देखिए अंकल, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि वो अपने मालिक मकान को हर महीने किराया देती हैं, वो भी 6 महीने का और साल का किराया देती थी, मगर बाद में हर महीने का एडवांस किराया देना शुरू हो गई। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं इसीलिए नईम साहब, ये जो डीलर हैं, इनको साथ लेकर आया था। अब अगर आप एग्रीमेंट को देखें तो उसके मुताबिक 6 महीने का एडवांस बमै 20% इजाफे के आपको अदा करना होगा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक जॉब मिलने की उम्मीद है। जैसी जॉब मिल जाएगी मैं आपको हर महीने एडवांस किराया दे दिया करूँगी। फ़िलहाल ये 1 महीने का एडवांस है। देखो बेटा, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरी माशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर बेटा मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं सर? यू आर राइट सर। आप ये पैसे रखो, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं बेटा। आज 29 तारीख हो गई है और 31 का महीना है। एग्रीमेंट के मुताबिक 6 महीने का किराया एडवांस बमै 20% इजाफे के अगर आप अदा कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, वरना 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करना होगा। देखिए अंकल, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि वो अपने मालिक मकान को हर महीने किराया देती हैं, वो भी 6 महीने का और साल का किराया देती थी, मगर बाद में हर महीने का एडवांस किराया देना शुरू हो गई। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं इसीलिए नईम साहब, ये जो डीलर हैं, इनको साथ लेकर आया था। अब अगर आप एग्रीमेंट को देखें तो
तो उसके मुताबिक 6 महीने का एडवांस बमै 20% इजाफे के आपको अदा करना होगा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक जॉब मिलने की उम्मीद है। जैसी जॉब मिल जाएगी मैं आपको हर महीने एडवांस किराया दे दिया करूँगी। फ़िलहाल ये 1 महीने का एडवांस है। देखो बेटा, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरी माशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर बेटा मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं सब? यू आर राइट सर। आप ये पैसे रखो, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं बेटा। आज 29 तारीख हो गई है और 31 का महीना है। एग्रीमेंट के मुताबिक 6 महीने का किराया एडवांस बमै 20% इजाफे के अगर आप अदा कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, वरना 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करना होगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल? ये कैसे हो सकता है? मैं 2 दिन के अंदर भला कैसे मकान खाली कर सकती हूँ? कुछ तो ख्याल करें। इतना सामान और बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी 2 दिन के अंदर? बुरा मत मानिएगा बहन जी, देखिए ये आपका ज़ाती मसला है। हम लोग तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि अगर आप परसों तक हमें 6 माह का एडवांस दे सकती हैं तो ठीक है, वरना सॉरी, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। नहीं भाईजान, वो बहुत बदतमीज मालिक मकान है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो किसी सूरत नहीं मानेगा। ये तो फिर रमा बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इन बच्चों को नेहा को लेकर कहाँ जाऊं। इतने पैसे भी नहीं कि 6 महीने का एडवांस ही दे सकूं। नौकरी मिली नहीं है। कुछ समझ नहीं आता कि जिंदगी कैसे गुजरेगी। किराया कितना बताया था तुमने? वो किराया जितना भी हो भाई, 6 महीने का किराया 3-4 लाख से कम तो नहीं होगा भाई। इतने ज्यादा पैसे कौन कर सकता है? अगर आपने अपने सारे पैसे नए प्रोजेक्ट में ना लगाए होते तो शायद हम कर सकते। और ऊपर से ये कि रमा के पास तो पैसे भी नहीं है। मेरा ख्याल में रमा, तुम्हारी सारी ज्वेलरी बिक चुकी होगी। जी भाभी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका। वैसे रमा ये मौका तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मुइन के जाने के बाद तुम्हें चाहिए था किसी छोटे से 3-4 मरले के घर में शिफ्ट हो जाती। भाई इतने बड़े घर में रहने की क्या जरूरत थी? हमने तो तुम्हें हमेशा ये समझाया कि इंसान को चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। नादिया, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। देखिए बेचारी रमा कितनी परेशान है। भाई आपको तो आदत है मेरी बात पकड़ने की। मैं तो रमा के भले के लिए कह रही हूँ। लेकिन मुइन की वफात के बाद अगर छोटे घर में शिफ्ट हो जाती तो कोई मसाइल ना होते, आराम से रहती उस घर में। अच्छा आप छोड़ो ना इस वक्त ये बात। भाईजान, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन?
अगर परसों उसने मकान खाली करवा लिया तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाईजान, मैं क्या करूं? प्लीज आप ही कुछ करें ना, प्लीज। देखो रमा, हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद इस पोजीशन में नहीं रहे अब कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। एहसान बताएं ना। हाँ हाँ, नादिया ठीक कह रही है रमा, पैसे तो, हाँ, पैसे तो वाकई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी भाईजान, कहाँ जाऊंगी? मेरे अल्लाह, काश मैं मुइन के साथ ही दफन हो गई होती। जीने का तो कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। और कुछ नहीं तो भाईजान कहीं से थोड़ा सा जहर हिलाकर मुझे दे दे। किस्तों में मरने से बेहतर है एक बार ही खुद को खत्म कर लूं, ताकि इन मुसीबतों से मेरी जान छूटे जो मेरी जान का अजाब हो गई है। प्लीज मामा, आप रोए मत। आंसू पोंछने सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना रो, क्यों ना रो? जिंदगी में कुछ मेरे मुताबिक नहीं रहा, कम से कम रो तो सकती हूँ। जी नहीं सकती, मर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, रो तो सकती हूँ। नहीं रमा, हौसला करो, हौसला करो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं करता हूँ कुछ। नेहा बेटा, अपनी मम्मा को पानी पिलाओ तुम। नादिया जरा मेरी बात सुनो। वो अब क्यों ले आए इस कमरे में मुझे? क्या मुसीबत है? अब क्या मसला है? देखिए मेरी बात सुने गौर से। अदनान अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है। कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे मुझे गुस्सा चढ़े। 4 लाख रुपए नहीं है हमारे पास। देखो नादिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ रही हूँ। जब आपने मुझे इस कमरे में आने को कहा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि आपके इरादे नेक नहीं है, बड़े चले हातिम ताई बनने। देखो हातिम ताई वाली बात नहीं है, आखिर वो बहन है मेरी। बहन है तो समझाएं उसे। बल्कि अब क्या समझाना तो तब था जब उसका शौहर जिंदा था। क्या जरूरत थी किराए के इतने बड़े बड़े घर लेके रहने की, जबकि 4-5 मरले का घर खरीद लेते, उसमें रह लेते। आज जिंदगी में ये अजाब के दिन ना देखने पड़ते। खुद भी मुसीबत में घिरी हुई है, हमें भी फंसा रही है। देखो नादिया, कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन ले एहसान आप, मेरे अदनान और अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है, फिर उनकी शादियां भी होनी है खैर से। एहसान, हमने दोनों बेटों को एक एक घर बना के देना है। आपके खून पसीने की कमाई और अपने बच्चों का हक मैं इस तरह नहीं लुटाने दूंगी। तुम बताओ क्या करूं? दर बदर की ठोकरें खाने दूं उसे? मेरे अलावा उसका है ही कौन? अब क्या सड़क पर रहेगी वो? छोटा सा शहर है, लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे हमारे बारे में? तो मतीन भाई की तरफ चली जाए ना। भाई आखिर सगा भाई था मोइन का, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। मतीन के पास अपने खाने को पैसे नहीं है, वो इसे कहां से देगा? बस मैं कुछ नहीं जानती, कोई दे ना दे, मैं आपको एक ढेला नहीं देने दूंगी, चाहे उसको सड़क पे क्यों ना रहना पड़े। हद करती हो तुम नादिया। एहसान, मुझे गुस्सा ना दिलवाएं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, वो लोग पास लिविंग में ही बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। देखो, देखती नहीं वो बेचारी रमा पहले कितनी परेशान है। सुनती है तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती। मैं वही बात करती हूँ जो हक सच की होती है। एहसान, मेरे दिल में जो बात होती है वही मेरी जुबान पे होती है। मैं बात दोहरा देती हूँ। इस बात का कोई और हल ढूंढना है तो ढूंढे, मैं आपको एक ढेला नहीं देने दूंगी। क्या बात है रमा, तुम खा नहीं रही?
कुछ लो ना। बस दिल नहीं चाह रहा भाईजान। तुम बता रही थी कि तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। देखो, इस तरह कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। मैंने कहा ना भाईजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरे को दिल नहीं भी चाह रहा, कुछ खाने की कोशिश करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जबरदस्ती कैसे खाऊं? हलक से नीचे कुछ उतरता ही नहीं है भाईजान। नेहा भी तो कुछ खा ही नहीं रही। नेहा पी, आप तो कुछ खा नहीं रही, सिर्फ चम्मच हिलाई जा रही हैं। फिर बताए ना भाईजान, क्या किया जाए? मेरे पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आपके पास भी पैसे नहीं है। घर तो फिर खाली करना ही पड़ेगा। ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आप एक मेहरबानी कीजिए भाईजान। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम बहन हो मेरी, मैं भाई हूं तुम्हारा, सगा भाई हूं। तुम कहो, जो मैं कर सकूंगा मैं जरूर करूंगा। कहो। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपने किसी घर में शिफ्ट नहीं हो जाती, वो घर तो खाली करना ही है। आपका जो ऊपर वाला कमरा है, आप फिर हमें तब तक वहीं आ लेने दीजिए। आप खुद बताएं, कोई रास्ता ही नहीं है तो घर खाली हो जाएगा तो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सड़क पर तो रहने से रही। हाँ, ये भी सही है, घर खाली करके तुम कहाँ जाओगी? तुम ऐसा करो कि अपना सामान वगैरह लेकर यहीं पे आ जाओ। ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो। एहसान, मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं खाना खा के आता हूँ। नहीं, खाना बाद में खा लीजिएगा, अभी मेरी बात सुनिए। आइए। अब रमा, मैं अभी आया। क्या 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 हुआ नादिया? खैरियत तो है ना? खैरियत बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया एहसान? इस घर में जगह है क्या? जगह है क्या कि आप अपनी बहन और उसके 3 बच्चों को यहां दावत देने रहने की? तो तुम ही बताओ नादिया, क्या किया जाए? वो बहन है मेरी, इज्जत है हमारी। वो घर उसे खाली करना पड़ रहा है, पैसे हम उसे दे नहीं सकते, तो क्या मैं उसे सड़क पर पड़ा रहने दूं? अरे तो वो क्यों नहीं जाती मतीन की तरफ? क्या आप ही रह गए सगे रिश्तेदार? मुइन के रिश्तेदारों का कोई फर्ज नहीं है? तुम कैसी बातें कर रही हो नादिया? तुम मतीन की हालत अच्छी तरह जानती हो ना, उसकी कोई माली पोजीशन अच्छी है ना समाजी। वो घर में उसके रहने की तो जगह है नहीं, वो रमा और उसके 3 बच्चों को कैसे रखेगा? बस आप जाके रमा को बता दें कि उसे इस घर में हम नहीं रख सकते। सुनो नादिया, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी जाएं और उसे कहें कि उसे हम इस घर में नहीं रख सकते, वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। एक गेस्ट रूम है हमारे घर में एहसान, अगर वो भी रमा को दे दिया तो मेरी फैमिली के लोग जो आते जाते रहते हैं वो कहाँ रहेंगे? मेरे भाईजान और अम्मी आएंगे तो क्या होटल में जाके रहेंगे? देखें, अदनान और अरसलान का ये बहुत कीमती साल है और वो रमा का बेटा इमरान हर वक्त बंदरों की तरह उछलता रहता है। अदनान अरसलान की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ये नहीं हो सकता। देखिए, आपके जज्बातीपन की वजह से मैं अपने बच्चों का करियर और उनकी सारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। जाएं, जाके रमा को बताएं, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल।
देखो नादिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आप नहीं जाते ना तो मैं जाके बता देती हूँ। भाई ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई कैसे रह सकता है? मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। नादिया देखो, मेरी बात तो सुनो ना, खुदा के लिए। नादिया देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बहन है मेरी इज्जत है, मेरा खून है। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, वो बेचारी कहाँ जाएगी? जवान जहान औरत, और जमाने का तुम्हें पता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं उसे कहीं नौकरी दिलवा कर उसे किसी छोटे घर में शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन अभी उसको यही रहने दो प्लीज। इतनी संगदिल न बनो प्लीज, इतनी संगदिल न बनो। देखो अब उस पे बुरा वक्त आया है तो हमें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। अभी रहने लीजिए ना। रमाडी, आप भी कुछ लीजिए। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या कह रही हो तुम नादिया? मैं जो भी कुछ कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। मुझे आपकी बहन पे तरस आ रहा है, लेकिन मैं हरगिज नेहा को इस घर में नहीं रख सकती। नादिया, नेहा को यहाँ नहीं रखोगी तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? रमा की हद तक ठीक है एहसान, उसके बच्चों के भी ठीक है, लेकिन सारे जान का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ। हमारा इस घर में एक जवान बेटा है। नेहा इस घर में रहेगी, मैं और आप तो घर में होते नहीं है। कोई ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको याद नहीं सलमा के घर क्या हुआ था? वो जमीला की बेटी आई थी 10 दिन रहने, सारी उम्र के लिए उनके पल्ले पड़ गई। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए तो सलमा को अपने बेटे की शादी जमीला की बेटी से कर देनी पड़ी। और एहसान, आपको अच्छी तरह पता है कि सलमा और जमीला एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, और अब वो समझने ना बाबा ना, ये गलती मैं नहीं करने वाली। देखें एहसान, आपको ये इजाजत तो मैंने दे दी है कि 1 महीने के लिए आप अपनी बहन रमा को इस घर में रख सकते हैं, लेकिन नेहा ना, वो इस घर में नहीं रह सकती। देखो नादिया, एहसान, आप मेरे सर क्यों चढ़ रहे हैं? आपकी एक बात तो मान लिए, इसका ये मतलब नहीं है आप सब बातें मनवाए चले जाएं। जो कह दिया सो कह दिया। बता दें अपनी बहन को नेहा का कोई और बंदोबस्त कर ले। बल्कि बंदोबस्त क्या करना है एहसान, ये मुइन की बेटी है, मतीन को कहो अपने भाई की बेटी को अपने घर रखे, उसका खून है। भाई इतनी जगह तो होगी उनके घर में कि अपनी सगी भतीजी को अपने घर में रख ले। भाई ये मेरा घर है, सराय नहीं है कि सारी दुनिया के लोग आके इसमें बस जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खुद भी ऐसी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तुम नादिया को अच्छी तरह जानती हो। एक बार उसके जहन में जो बात समा जाए तो फिर उसे अपनी बात से हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेहा बेचारी कहाँ जाएगी भाईजान? वो नादिया कह रही थी कि तुम उसे मुइन के भाई मतीन के यहाँ छोड़ा। मतीन भाई के यहाँ? रमा, कहाँ खो गई हो? मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है जो मैंने कहा है? जी समझ तो रही हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? क्या मुमकिन नहीं है? यही नेहा का मतीन भाई के यहाँ रहना
पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? फिर मतीन नेहा का ताया है। ठीक है, नेहा तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन मतीन की तो वो सगी भतीजी है। अगर मतीन उसे अपने घर में रख लेगा तो कोई ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आखिर भतीजी है उसकी, खून है उसका, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है भाईजान, मगर नेहा का वहां रहना मुनासिब नहीं है। अरे बाबा, क्यों मुनासिब नहीं है? कुछ बताओ तो आखिर मुझे भी तो पता चले। अब मैं आपको इसकी तफसील नहीं बता सकती, लेकिन आई एम सॉरी रमा, मैं तुम्हें अपनी मजबूरियां खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज रमा, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। मेरे लिए नेहा को रखना मुमकिन नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। तुम इसे मतीन के यहाँ छोड़ा। मगर भाईजान, प्लीज रमा, प्लीज बहस करके मुझे शर्मिंदा न करो। मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ और परेशान हूं। मैंने कहा ना कि नेहा का यहाँ रहना नामुमकिन है। तुम रेहान और इमरान के साथ यहाँ रह सकती हो, लेकिन नेहा यहाँ नहीं रह सकती है। आई एम सॉरी। नेहा, मामा, आए मामा। नेहा बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मामा, मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई। रेहान, इमरान और मेरी पैकिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इस घर को छोड़ते हुए कितना दुख हो रहा है मामा। इस घर से पापा के साथ कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। हाँ, ये तो है बेटा, मगर क्या करें, जिंदगी की हकीकतें यादों की निस्बत ज्यादा तल्ख हुआ करती हैं। अच्छा बेटा, अब जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उसे जरा गौर से सुनो। जी मामा, कहिए। देखो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सगी माँ की तरह पाला है। रेहान और इमरान की तरह तुमसे मोहब्बत की है, कभी किसी चीज में फर्क नहीं रखा। ऐसा है कि नहीं है? आपके दिल से शायद उस दिन वाली बात नहीं गई। कसम से मामा, मैंने रेहान से कुछ नहीं कहा। उसने जो कुछ भी कहा खुद से ही कहा था। मैं तो आपके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती। मुझे सगे और सौतेलों का फर्क नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरी मामा हैं, बस। थैंक यू बेटा, मगर क्या किया जाए, जिंदगी बहुत तल्ख है, बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वार। अब देखो ना, एक नई मुसीबत आन पड़ी है। नई मुश्किल? कैसी मुश्किल मामा?
मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमसे कैसे बात करूं, कैसे तुम्हें समझाऊं। मगर क्या किया जाए, बात तो करनी पड़ेगी। हकीकत कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, उसे फेस करना पड़ता है, सहना पड़ता है। कबूतर की तरह आंखें बंद तो नहीं की जा सकती ना। क्या बात है मामा, प्लीज बताइए ना, खैरियत तो है, सब ठीक है ना मामा? मजबूर लोगों की जिंदगी में खैरियत नहीं हुआ करती बेटा। हर मोड़ पर कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हुआ करती है। कहिए ना मामा, क्या बात है? बेटा तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, मैंने नादिया भाभी को कायल करने की पूरी कोशिश की थी, पूरा जोर लगाया, मगर वो किसी तरह राजी नहीं हो रही। किस बात के लिए राजी नहीं हो रही नादिया आंटी, बताइए ना मामा। नेहा, नादिया भाभी ने साफ इनकार कर दिया कि वो तुम्हें किसी सूरत अपने घर नहीं रख सकती। क्या मतलब मामा? हाँ बेटा, मैंने बहुत कोशिश की एहसान भाई को कायल करने की, उन्हें राजी करने की, उन्हें मनाने की, मगर कोई सूरत नहीं निकली। इसका क्या मतलब है मामा? मतलब कि मैं आप लोगों के साथ वहां नहीं जा सकती? हाँ बेटा, अगर तुम परेशान ना होना, ये कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे मुझे कोई जॉब मिल जाएगी और मैं किसी अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो मैं फौरन तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। लाजमी बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मगर मामा, अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, किसके पास? मैंने कहा ना बेटा, ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मामा, मुझे पता तो चले कि मैंने कहाँ रहना है। आपके साथ एहसान अंकल के घर नहीं रहना तो फिर कहाँ मामा? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तुम्हें मतीन भाई के घर रहना होगा।